सभा का सत्र 3 दिन तक चला है। मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और रोहतक से विधायक बीबी बत्रा साहब मौजूद हैं। बत्रा साहब, ये 3 दिन का जो शीतकालीन सत्र है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? जनहित के मुद्दों पर जो आपने तैयारी की थी, आप बात रख पाए क्या? और चर्चा में सरकार से किस तरह का जवाब मिला है? ऐसे कि जो बहुत ही पब्लिक इंटरेस्ट के मुद्दे थे, हमने एडजर्नमेंट मोशन भी दिया, कॉल अटेंशन मोशन भी दिया और काम रोको प्रस्ताव भी दिया और साथ में नो कॉन्फिडेंस भी दिया। तो स्पीकर साहब ने जो मुद्दे के ऊपर उनको चर्चा करने का मौका देना चाहिए था, बिकॉज एक्सेप्टेड नॉट एक्सेप्टेंस इट इज़ अ प्रेरोगेटिव ऑफ द स्पीकर, बट अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू द अपोजिशन। और एक कॉन्स्टिट्यूशन मोशन कुछ संस्थाओं ITI ये वो संस्थाओं में टीचर्स की शॉर्टेज है, उसका एक मोशन एक्सेप्ट कर लिया और बाकी सारे मोशन एक्सेप्ट। बड़े ज्वलंत मुद्दे थे, हम पूरी तैयारी करके आए थे, पर उसमें अब ना वो करें। अब एक तो उन्होंने कोई नेशनल सॉन्ग के बारे में, जब पार्लियामेंट में चर्चा हो चुकी है, एक बात हो चुकी है वंदे मातरम का, अगर आपने 150th एनिवर्सरी मनानी है तो हम वंदे मातरम तो सभी गाते हैं, कोई अलग थोड़ा गाते हैं। 150 साल बाद कंट्रोवर्सी पैदा करना, अननेसेसरी कंट्रोवर्सी पैदा करना, ये डेवलपमेंट की बात करे सरकार, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की है चाहे कुछ है। और जहाँ तक आप देखो कि 70% लोगों को राशन फ्री दिया जाता है हिंदुस्तान के अंदर। हरियाणा के अंदर 1 करोड़ 80 लाख को राशन दिया जाता है, 2 करोड़ 68 लाख पॉपुलेशन है। हाँ जी, पूछिए। ये सर, इसके अलावा जो आज जिस मुद्दे के ऊपर वॉकआउट जो करना पड़ा आपको, वो विपक्ष कह रहा है कि वोट चोरी के ऊपर चर्चा क्यों नहीं चाहते आप? ना तो हम वोट चोरी पे चर्चा करने से डरते हैं। वोट चोरी पे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, हमने प्रदर्शन किए, सब कुछ किया। द प्रॉब्लम इज के प्रायोरिटी ये है कि जो 84 के अंदर रेजोल्यूशन ले आए वो लीगली और टेक्निकली वो कवर नहीं होता। अगर उनको अपना कोई रेजोल्यूशन लाना था तो सीधा वोट चोरी का हमारे पास एलिगेशन लगाते और हम इस पर चर्चा कर देते विपक्ष में, तो क्या इनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी कुछ भी। पर सिर्फ ये बात के situation doesn't warrant in the state that you should allow the discussion of the subject should be clear। एंड एक तो रूल 84 के अंदर कवर नहीं था। सेकेंडली इन्होंने कर दिया कि हम इलेक्शन रिफॉर्म चाहते हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म चाहते हैं। दैट इज प्रेरोगेटिव ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट इन पीपल रिप्रेजेंटेटिव। अंतिम सवाल है बत्रा साहब, ये आप अब निंदा प्रस्ताव भी पारित कर दिया सदन में कि विपक्ष जो वॉकआउट करके भाग जाता है ऐसे मुद्दे जब जी ऐसे नहीं। पिछली बार जो नो कॉन्फिडेंस आया वो भी हमें मजबूरन करना पड़ा। हम कोई चर्चा से नहीं भाग रहे, हम कोई सुनने से नहीं भाग रहे, पर है कि आदरणीय मुख्यमंत्री को मुद्दों के बिना जब बोलने लग जाते हैं ना, तो हम भी तो विधायक हैं, सब विधायक हैं। ही इज़ द लीडर ऑफ द सत्ता पक्ष के लीडर हैं, ये बात ठीक है, मुख्यमंत्री ठीक है, पर जो जवाब जो है, जो मुद्दे उठाए उन मुद्दों का जवाब देना चाहिए ना। टनल विजन की बात भी आपकी संकीर्ण सोच है, वो श्रीनगर टनल के ऊपर शुरू हो गए, ऐसी बातें तो बात बनती नहीं ना। और आज वाला जो था उसमें आज भी हम खुल के कहते हैं कि बेशक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे सामने आगे चर्चा कर लो, पैनल में बैठ के चर्चा कर दो, और उसके बाद विधानसभा के अंदर प्रॉपर मुद्दा लाओ। आप मुद्दा लाते, हम चर्चा करते, हम चर्चा से बिल्कुल नहीं भागते, हम लिखते कि भी इन्होंने एलिगेशन लगाया, हम इस रेजोल्यूशन पास करते हैं कि वोट चोरी का ये लगाया कुछ है। 84 में अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो दैट इज़ नॉट ए प्रेरोगेटिव ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट।